meter has I section. एक सेकंड, हमारे फोकस पर कुछ नहीं रहता। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 0.9265. 0.9265। सूर्याश तुम्हारा? मेरा 2627.43। 2627.43 दोनों गलत है। मतलब एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है तुम लोग में से किसी का सही। कैलकुलेशन की यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा हूँ। चलिए, इसमें हाइट कितनी दी हुई थी अपने को? 150, ठीक है। स्पेसिंग कितनी दी हुई थी? 5, और क्वांटिटी कितनी दी हुई थी? 300। डाया कितना दिया हुआ था? 6, है ना। तो अपनी n कितने आ जाएंगे इसमें? n इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 5 कितने आ जाएंगे? 30, है ना। और एरिया निकालने के लिए पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 28.27, है ना। ट्वेंटी 28.27 है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 300 डिवाइड बाय 28.274 कितना आएगा? 10.611। 10.611, है ना। सर फोन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, रिकॉर्डिंग में वो कम आ रहा है। ओके ओके। हाइट आई थी अपनी 150 मीटर, है ना। एस था 5, तो एन कितना आ जाएगा? 150 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 30, ठीक है। क्वांटिटी अपने पास थी 300, तो और डाया था अपने पास 6, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा अपने पास 28.274, एंड वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 300 डिवाइड बाय 28.274 कितना आएगा? 10.61, है ना। कितना ही था ना, 10.61, है ना। अब इसके बाद अपन बंटस का कैलकुलेट करना है, तो अपन f निकाल लेंगे। f इक्वल टू कितना था? 0.0035 s अपॉन w प्लस 0.44, तो इसकी वैल्यू 0.5566 आ रही थी इसकी वैल्यू। 0.5566 इसकी वैल्यू है। अब जो पीडी का फॉर्मूला था ड्रैग लॉस का बंटन्स में, पीडी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो CD इंटू हाफ रो वी स्क्वायर इंटू AP अपॉन A इंटू F, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो CD की वैल्यू 2.75 इंटू 1/2 इंटू 1.2 इंटू वेलोसिटी आई अपनी कितनी? 10.61 का स्क्वायर, है ना। AP निकालना पड़ेगा W इंटू टी।
AP निकाले तो W विड्थ इनटू W इंटू डी, हाँ डायमीटर। सही है। हाँ तो तो ये यह है कैसा आएगा? 0.9। 0.9 और एरिया अपना कितना है? 28.274 इंटू है ना, इंटू अपना एफ की वैल्यू क्या है? 0.5566। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2.75 इंटू 0.5 इंटू 1.2 इंटू 10.61 स्क्वायर इंटू 0.9 इंटू 0.5566 into this divided by 28.274। ये आएगा 3.29, ठीक है, 3290 है, 3.29 आएगा ये। और अपन का टोटल लॉस क्या होगा? टोटल पीडी क्या होगा? 3.29 इंटू 30, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 98.72 पास्कल। ये क्लियर है कैसे आया? हेलो, ऐसा ही किया था, बस कैलकुलेशन गलत हो गया है। अच्छा अंशिका तुम्हारा? वेलोसिटी अब आ सही गया। है या 300 की देगा। अब मेरा तो आ गया, ऐसे ही किया था, बस लास्ट में कैलकुलेशन कैलकुलेशन में, हाँ वो प्रैक्टिस से आ जाएगा कैलकुलेटर यूज करना। अगला क्वेश्चन कौन सा था? हेलो, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया। वो वाले का आंसर कितना आया? 18.28। 18.28। 15 मेरा है 22.68। कितना? 22.68। 22.68। 22। गलत है। देखो इसमें क्या दिया हुआ था, एक ऐसे स्मॉल एरिया दिया था, एक वो बढ़ के एरिया ऐसे बढ़ रहा था, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, ठीक है। इसमें क्या दिया था? क्वांटिटी आपको दी थी 60, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया यहाँ का 12 मीटर स्क्वायर और यहाँ का 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक्स फैक्टर जो था यहाँ पे, जो एक्स था वो था कितना? 0.8, 0.8, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना था यहाँ का? 0.25, यहाँ का रेजिस्टेंस 0.15। ये इतना ही था ना अपने पास, ठीक है। तो पहले अपन इस पार्ट के लिए फ्रिक्शन निकालेंगे, फिर इस पार्ट के लिए फ्रिक्शन निकालेंगे। इस पार्ट के लिए फ्रिक्शन के लिए क्या करेंगे? सर थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ाइए यार, या तो मेरे को चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अरे यार तुम भी यार। सच में मेरे को ही नहीं विजुअल है, अब बाकी लोग, आप लोग को क्लियरली विजुअल है क्या? हेलो, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? अरे यार ये देख तो मार्कर नहीं चल रहा ना, मैं तो दिमाग भ्रष्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, तो कोई इंक उंक डाल के थोड़ा चेक कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। वही कर रहा हूँ, एक सेकंड।
हाँ, ये था बी पॉइंट, ये था ए पॉइंट, यहाँ पे एरिया था कितना 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था 0.25, यहाँ पे रेजिस्टेंस 0.15, ठीक है। और क्या दिया था, क्वांटिटी दी हुई थी 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ का जो वो था x जो था वो दिया हुआ था 0.8, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रेशर लॉस लगेंगे, एक तो ये फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन प्रेशर लॉस जो दोनों में कैलकुलेट होगा, और एक होगा शॉक प्रेशर लॉस। शॉक प्रेशर लॉस कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे शॉक प्रेशर लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हाँ फ्रिक्शन वाले के लिए पीएफ इक्वल टू RQ² होता है, हेलो, हाँ पीएफ इक्वल टू RQ² होता है। तो इसमें पहले ए पार्ट का निकालेंगे फिर बी पार्ट का। तो पीएफ ए जो होगा वो होगा कितना 0.25 इंटू 60 का स्क्वायर, और पीएफ बी जो होगा वो होगा 0.15 इंटू 60 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 0.25 इंटू 60 का स्क्वायर 900, और 0.15 इंटू 60 540, है ना। हेलो, 900 540, देयरफॉर टोटल फ्रिक्शन लॉस पीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 540 प्लस 900 1440, कितना, ठीक है। हाँ 1440 आपका फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस आया। अब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे अपन शॉक प्रेशर लॉस। तो पी स्टॉक जो होगा वो क्या होगा, हाफ रो वी स्क्वायर और एक्स। तो इसमें हाफ इंटू रो जब वैल्यू नहीं दिए तो 1.2 है ना, इंटू वी स्क्वायर क्या रहेगा अपना, हेलो, 5 वी स्क्वायर अपना आएगा 5, क्या आएगा 5 का स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू 0.8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 पास्कल, हेलो, 12 पास्कल आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो पीएफ प्लस पीएस ये कितना हो जाएगा 1440 प्लस 12 इक्वल टू कितना होगा 1452 1452। ये क्लियर है, हाँ इसमें अपन कोई चीज मिस कर रहे हैं क्या, अभी तक अपन ने पढ़ा है इसमें कोई चीज मिस कर रहे हैं क्या।
हेलो, नहीं। नहीं। एक अपन ने वेलोसिटी प्रेशर पढ़ा था, वेलोसिटी प्रेशर लॉस। वो क्या होता था? पीवी जो होता था वो होता था हाफ रो वी स्क्वायर होता था। हाँ। तो जब अपन टोटल प्रेशर लॉस निकालेंगे तो उसमें फ्रिक्शनल, वेलोसिटी, शॉक, ड्रैग, सब प्रेशर लॉस सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे ना। तो इसमें भी कैलकुलेट करो, इक्वल टू 1/2 इंटू 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 15। तो पीएफ प्लस पीवी प्लस पीएस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1467 पास्कल। क्लियर है? मान लो आपको टोटल प्रेशर लॉस पूछा है तो आपको सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं, फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस और आपका ड्रैग प्रेशर लॉस, शॉक प्रेशर लॉस, वेलोसिटी प्रेशर लॉस। क्लियर है? सर एक चीज़ ये पूछना था, ये प्रेशर लॉस तो नेगेटिव में लिखते हैं जहाँ तक मेरे को ध्यान है। नहीं तो अपन कैलकुलेशन के बेस पे उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं ना। अच्छा, उसको नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव लेके चलना, इससे अच्छा पॉजिटिव कर ले। एक सेकेंड बोला। और समझ में आ रहा है आप लोगों को जो जो पढ़ा रहा है क्लास में? हेलो, हाँ। आ रहा है। आ रहा है, चलिए ठीक। एंजॉय कीजिए, 50% सिलेबस ख़त्म हो गया है, 50% और बचा। वो जो नेगेटिव वाला बोल रहे थे टर्म, वो क्यों होता है? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर लॉस बात कर रहे हैं। प्रेशर लॉस ऑलरेडी वो नेगेटिव को ही शो कर रहा है, वो पुरानी वैल्यू से कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए अपन नेगेटिव हर जगह लिख के निकलते, वरना हर एक पॉइंट पे अपने को नेगेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वो ठीक है, बट इन लोगों को बता दीजिए कि एट लास्ट नेगेटिव में लिखा जाता है, क्योंकि वो शायद आपको याद होगा पीआईक्यू वाला क्वेश्चन जिसमें माइनस प्लस में वैल्यूज दी थी। हाँ हाँ, वो स्टैटिक प्रेशर वाला जो था ना। हाँ हाँ वही, तो इन लोगों को बता दीजिए, तो वो थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या था? हेलो, A mine airway of 2.5 meter width and 2 meter height as that 102 means. माइन एयरवे क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर कितना आया था? वन 174.96। 174.96। 12.96 आया। अनुष्का तुम्हारा सही है। एक सेकंड मेरा थोड़ा सा डेसिमल को ऊपर नीचे हो गया। 2.5 into 0.2025।
17.49 आ रहा है, एक बार देखना डेसिमल का तुम्हारा कुछ गड़बड़ है शायद, तक देखना। इसमें क्या दिया था, विड्थ जो आपको दिया था वो दिया था 2.5, हाइट जो दी थी वो दी थी 2 मीटर, ठीक है। लेंथ जो ऑफ एयरवे दिया था 102 मीटर, विच अ बेंड इफ अनदर सिमिलर एयरवे ऑफ 106, और L1 जो दिया था आपको वो दिया था 106.5, 106.5 या 106, ये L2 है। ये लेंथ ऑफ एयरवे जिसमें बेंड इंक्लूडेड होगा, यानी ये जो L1 होगा, L1 जो होगा, L1 इक्वल टू होगा L2 प्लस बेंड, या इक्विवेलेंट लेंथ जो निकाल रहे थे, इक्विलेंथ, ये वो होगा, ठीक है। हेलो, क्लियर है ये? नहीं, शिवराज क्या बोले, हाँ कि ना, क्या बोले? क्लियर, हाँ, ठीक, ठीक है। और क्या दिया था, फाइंड द शॉक प्रेशर लॉस ड्यू टू द बेंड, के अपने को कितना दिया था 0.015, एंड डेंसिटी थी 1.2, एंड क्वांटिटी थी अपने पास 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अपने को प्रेशर लॉस निकालना था, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये जो 102 और 106 वाले से क्या इक्विवेलेंट लेंथ निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 106.5 माइनस 102, ये कितना हो जाएगा 4.5, ये होगी आपकी इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है, या लेंथ ऑफ बेंड भी बोल सकते हैं। तो 4.5 दी हुई है ना, तो 4.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो हाफ रो वी, जो वो वाला फॉर्मूला पुट कर रहे थे, तो उसमें फॉर्मूला में क्या था, वो 2 के पेरीमीटर वाला जो फॉर्मूला था, डेंसिटी XA रो एक्स ए अपॉन 2 के पेरीमीटर, है ना, हाँ, यही था। पेरीमीटर निकालने के लिए अपन क्या करें, 2.5 प्लस 2 यानी 4.5, 4.5 इंटू 2 9, ठीक है। इसमें सबकी वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू 2 5 अपॉन 2 इंटू 0.015 इंटू पेरीमीटर की 9 इक्वल टू 4.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5 इंटू 2 इंटू 0.015 इंटू 9 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 9, 4.5 2 इंटू 0.015 इंटू 9 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 5, ये आएगी 0.2025, ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आई। अब इसके बाद शॉक प्रेशर लॉस निकालना था। शॉक प्रेशर लॉस क्या होता है, PS होता है हाफ रो वी स्क्वायर x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1.2 इंटू वेलोसिटी निकालने के लिए 60 अपॉन एरिया कितना आया अपना 5, 60/5 का होल स्क्वायर इंटू 0.2025, है ना, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू
के 0.015 है। 0.015 है। जीरो पॉइंट 15 का। हाँ मुझे वही लग रहा 0.15 बोले थे। 0.15 0.15 हाँ 0.15 मिस्टेक हो गई मेरे। तो आप अंशिका तुम्हारा आंसर सही है सर, अगर वो है तो वैल्यू, क्योंकि जो मैंने लिखा वो हो सकता है कुछ गलत हो। तो अगर वैसा है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, अगर के 0.15 है तो वैल्यू हो जाएगी 174.96। ठीक है। हेलो। हाँ सही है। सूर्यांश तुम्हारी कहाँ गलती हो रही थी? एक्स की वैल्यू गलत आई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था? हेलो। Or two airway of similar roughness, area, length and velocity of flow. अच्छा, एक सेकंड। Find the value cancel. कितना आया इसका? नहीं आया। नहीं आया। अंशिका तुम्हारा? नहीं आया मेरा भी। देखो उसने क्या बोला है, सिमिलर रफनेस यानी K1 इक्वल टू K2। ठीक है। सिमिलर एरिया बोला है, मतलब A1 इक्वल टू A2। और क्या सिमिलर बोला है, लेंथ बोला है L1 इक्वल टू L2। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी सेम है, तो V1 इक्वल V2। ये क्लियर है। जब A1 इक्वल टू A2 है और उसमें हाइट अपॉन सॉरी विड्थ अपॉन हाइट का रेशियो जो दिया है, विड्थ अपॉन हाइट का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2/1, है ना। तो उस हिसाब से क्या होगा आपका, मान लो A1 जो है वो आपका रेक्टेंगल का है और ये स्क्वायर का है, तो लेंथ इनटू सर विड्थ थोड़ा होता है। फॉन्ट बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बहुत ही माइक्रो हो गया है। ये ऊपर वाली लाइन क्लियर है? नहीं। K1 इक्वल टू K2 है, कॉमा A1 इक्वल टू A2 है, कॉमा और क्या था, V1 इक्वल टू V2 है, कॉमा L1 इक्वल टू L2 है। क्लियर है? हाँ अभी दिख रहा है। अभी विड्थ अपॉन हाइट जो था वो कितना दिया हुआ था, 2/1, है ना। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे, ये रेशियो में दिया है तो अपन इसको x मान लें अगर, तो x ना लिख के अपन सीधे सीधे 2 into 1 कर सकते हैं इसका एरिया A1 का। हेलो। हाँ है ना, 2 into 1 कर सकते हैं इसका एरिया। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, x का स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का एरिया, हाँ है ना। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आएगी। मतलब स्क्वायर के एक साइड की वैल्यू √2 है। जैसे ये स्क्वायर है, हाँ इसकी एक साइड की वैल्यू √2 आ गई। ठीक है। और आपका इधर था
थिकनेस हो। अब क्या करना है अपने को, अब कंपेयर मेन क्या होगा इसमें, जब एरिया सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेंथ सेम है, रफनेस सेम है, कंपेयर किसके बेस पे होगा, पेरीमीटर के बेस पे। ये क्रॉस के इंटू पेरी इंटू लेंथ इंटू वी अपॉन ए होता था, ये एस की वैल्यू है, के एस वी अपॉन ए था फॉर्मूला। हेलो, हाँ हाँ है ना, के एस वी अपॉन ए था। इसमें अगर लेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है, के सेम है, एरिया सेम है, बचा क्या, पेरीमीटर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, पेरीमीटर, दोनों को इक्वेट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा, एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी का लिखना, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, और इसका हो जाएगा 4 अंडर रूट ए, 4 अंडर रूट 2, सॉरी 4 रूट 2, इसका हो जाएगा पेरीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5.65। अब अपने को निकालना क्या था, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर एरिया टू रेक्टेंगल एरिया, मतलब स्क्वायर एरिया टू रेक्टेंगल एरिया, यानी 5.65 डिवाइड बाय 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी S1 अपॉन S2, सॉरी स्क्वायर अपन ने वो लिया था ना, तो R2 अपॉन R1, इसमें क्या होगा 5.65 डिवाइड बाय 6, 0.9416। आया समझ में, हाँ अंशिका बोर्ड क्लियर है कि अभी भी नहीं दिख रहा, क्लियर है अभी। ये लिख रहे हो क्या, हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था, air flow in a duct have Reynolds number 64,000 if the maximum velocity of flow is 12.5 meter per second. Find the quantity of air flow dia equal to 600. तो इसमें पहले रेनॉल्ड्स नंबर कितना दिया था, आर इक्वल टू 64000, ठीक है। वी मैक्स कितना दिया था, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया
था डाया जो दिया हुआ था वो था 600 mm या फिर 0.6 मीटर, यही होगा। हेलो, हाँ है ना। अब सबसे पहले इसमें अपन चेक करेंगे ये टर्बुलेंट फ्लो है, सॉरी ये तो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है ना। हाँ है ना। तो सबसे पहले अपन इसमें टर्बुलेंट फ्लो में एफ की वैल्यू निकालेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में एफ की वैल्यू कितनी थी, 0.316 अपॉन आर ई की पावर 1/4 थी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3410 पावर 0.25 इनवर्स into 0.06। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.0198। ठीक है, 0.0198। तो V सेंट्रल जो था, देखो V सेंट्रल ही निकालना ना, क्वांटिटी ऑफ एयर निकालना ना। क्वांटिटी निकालना है। V सेंट्रल जो था, V सेंट्रल जो था वो इक्वल टू क्या था, टर्बुलेंट फ्लो के लिए V मैक्स इंटू 1.43 अंडर रूट F प्लस 1। ये फॉर्मूला लिखवाया थे तुमने, है ना। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V सेंट्रल इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मैक्स कितना दिया हुआ है 12.5 इंटू 1.43 अंडर रूट 0.0198 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आंसर इंटू 1.43 प्लस 1 इंटू 12.5। ये सॉरी उल्टा फॉर्मूला लिख दिया क्या, यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला हो गया। ये V मैक्स यहाँ पे था ना, V मैक्स यहाँ पे आएगा, V सेंट्रल इधर से आएगा, सॉरी 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 माय मिस्टेक। V सेंट्रल इक्वल टू 12.5 आएगा, 0.5 ये आ गया था। इसको इनवर्स में डाल दें, इसको 12.5। तो V सेंट्रल इससे क्या आएगा, V सेंट्रल इससे आएगा 10.403 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है, आ गया कैसे, वहां पे मैंने गलती कर दी थी, फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख लिया था, सॉरी। 10.403 आ गया। अब क्वांटिटी के लिए अपन क्या करेंगे, A इंटू V करेंगे। V एवरेज है ना, V एवरेज होता है ये, तो A इंटू V एवरेज। एरिया कितना हो जाएगा आपका, डायमीटर दिया है 0.6, तो पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 10.403, ये आ जाएगी आपकी क्वांटिटी इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू पाई। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 2.9414 मीटर पर क्यूब पर सेकेंड। ये ठीक है। हाँ अंशिका समझ में आया हाँ कि कहीं से उड़ गया।
ये यहाँ पे मैंने 2 बार गलती की ना, ये देख लेना इसको एक बार। ये वी मैक्स है, ये वी एवरेज है। ये वी मैक्स मतलब वी सेंट्रल, सेंटर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो वी मैक्स की जगह आप वी सेंट्रल भी लिख सकते हैं। और वी एवरेज होता है आपका टोटल जितनी भी वेलोसिटी होती है उसका सबका एवरेज होता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलती हो गई थी। और भी क्वेश्चन थे क्या? हाँ, हेलो, क्वेश्चन पूरे हो गए कि और भी होमवर्क में थे? एक और चल कौन कौन सा? एयरवे का था डायग्राम के साथ। टोटल प्रेशर लॉस निकालना था उसको। ये था क्या? फॉर दिस एयरवे फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस इज 0.8 पास्कल पर मीटर। हाँ उसका आंसर कितना है आप लोग का? $77.5। 37.5। अंशिका तुम्हारा कैसे आया 37.5 ये बताना जरा। मैंने उसको आधा सॉल्व किया है, इसीलिए मैं 37। 37.5 तुम्हारा तो ड्रैग प्रेशर लॉस ही है सिर्फ अकेला, हाँ वही तो मैं बोल रही बाकी सब कहाँ गए? चलो देखो, ये आपका एयरवे दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक टब दिया हुआ था और वेलोसिटी थी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। लेंथ जो थी वो इसकी 500 मीटर थी। एंट्री पे था इसका 0.5, एग्जिट पे था इसका 0.8, 0.5, ठीक है। और क्या दिया हुआ था? CD जो दिया था, CD आपका था 2.5, डेंसिटी आपकी थी 1.2, और क्या दिया था? फ्रिक्शनल प्रेशर लॉ 0.8 पर PF की वैल्यू कितनी दी थी? 0.8 पर 10 मीटर, ठीक है। तो आप सीधे सीधे सबसे पहले फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस निकालेंगे। PF जो होगा वो होगा 0.8 डिवाइड बाई 10 इंटू लेंथ कितनी है? 500। इसको सीधे सीधे काटेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 40 पास्कल, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ड्रैग प्रेशर लॉस PD जो होगा वो कितना हो जाएगा? CD इंटू हाफ रो वी स्क्वायर, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2.5 इंटू 1/2 इंटू 1.2 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 37.5 आएगी, है ना। अब इसके बाद शॉक प्रेशर लॉस एंट्री पे, उसके लिए क्या होगा? हाफ रो वी स्क्वायर एक्स ई, मतलब एंट्री वाला जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 0.5, वैल्यू कितनी आएगी? 7.5, है ना, 7.5। अब पी शॉक एग्जिट पे कितना होगा? हाफ रो वी स्क्वायर एक्स एग्जिट इक्वल टू 1/2 इंटू 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 0.8, ये कितना आएगा? 12 आएगा। 12। तो टोटल
प्रेशर लॉस कितना होगा? टोटल पी लॉस ये कितना होगा? 40 प्लस 37.5 प्लस 7.5 प्लस 12 यानी होगा 97 पास्कल। ठीक है, समझ में आ रही है? अब सूर्यांश कहाँ गलती कर रहे थे? एंट्री और एग्जिट का नहीं निकाला था। अच्छा, अंशिका तुम्हारा? मेरा पीएफ ही गलत आया, मैंने कुछ और भी निकाल दिया। पीएफ पीएफ प्रॉब्लम था। अच्छा, फ्रिक्शनल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब? हाँ। अब अपन नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस। वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस। मान लीजिए आप एक माइंस में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा सीधा ऐसे हवा आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं माइंस के केस में, है ना? तो माइंस में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं जहां पे अपन अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंस और आपका प्रेशर लॉस और क्वांटिटी सब चीज कैलकुलेट करते हैं। उसको कैसे अपन निकालते हैं वो अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे वेंटिलेशन के, जो कि कहलाता है वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस। इसमें मेनली अपने दो टाइप के वेंटिलेशन नेटवर्क्स होंगे, एक होगा सीरीज नेटवर्क, एक होगा पैरेलल नेटवर्क। ठीक है, पहले लिखिएगा सीरीज नेटवर्क में सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। इसमें क्या देखते थे कि अगर मान लो क्वांटिटी इधर से आ रही है, इधर मान लो कुछ रेजिस्टेंस लगा है ऐसे, फिर उसके बाद गई आगे, फिर एक और इसी में आगे रेजिस्टेंस लगा है, एक और गया, फिर इसी में आगे रेजिस्टेंस लगा है, तो ये होगा आपका सीरीज कनेक्शन। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो एड अप होता जाएगा, यानी जो रेजिस्टेंस होगा आर टोटल जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। है ना? तो इसमें पी लॉस जो होगा, पी लॉस वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। सिंस यहाँ पे एक ही एंट्री है, क्वांटिटी सेम होगी। सर थोड़ा फोन बड़ा करके लिखिए, अभी जो लिखते हैं ठीक है, अब आगे से आगे आगे नेक्स्ट लिखिए, नहीं दिखा पड़ा आगे। नहीं तो क्या नहीं दिख रहा इसमें से? क्या किस चीज, क्या नहीं समझ में आ रहा? डायग्राम का क्लियरली बनाइए। डायग्राम ये मान लो आप, एक सेकंड,
ये मान लो एक एयरवे है, ठीक है, हवा यहां से एंटर होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस के कुछ वो लगे हुए हैं, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे टफ्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे आपको, हेलो, है ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और सॉरी, इसको ऐसा एग्जांपल मत लीजिए आप लोग, ज्यादा क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए ये एक एयरवे है, इसके अपन मल्टीपल पार्ट्स कर देते हैं, सबसे बेस्ट इसके मल्टीपल पार्ट्स कर देते हैं। तो इस एयरवे का, इस पार्ट का कुछ के होगा, कुछ एस होगा, है ना, कुछ ए होगा, A1 S1 K1, इसका के अलग होगा, K2 S2 A2, इसका अलग होगा K3 S3 A3, है ना। जब ये तीनों चीज अलग है तो इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, KS अपॉन A क्यूब होता है। जब ये वैल्यूज अलग अलग हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, इसका होगा R1, इसका होगा R2, इसका होगा R3। क्लियर है। हाँ मान लो इस एयरवे का आपको प्रेशर लॉस निकालना है टोटल, कि कितना प्रेशर लॉस हुआ, तो P लॉस जो होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। यहाँ का प्रेशर लॉस P1 था, यहाँ का प्रेशर लॉस P2 था, यहाँ का प्रेशर लॉस P3 था, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। हेलो, है ना। और ये सिंगल एक एयरवे है, तो क्वांटिटी यहाँ पे जो भी ट्रैवल कर रही होगी वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही ट्रैवल कर रही होगी। क्यों, अलग अलग तो क्वांटिटी ट्रैवल करेगी नहीं, है ना। हेलो, मान लीजिए एक पाइप है, पाइप के आप अलग अलग पॉइंट पे देखेंगे तो उसमें एयर का फ्लो जो होगा वो सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि इस पार्ट पे ज्यादा होगा, इस पार्ट पे कम होगा। एक पाइप के अंदर, सिंगल ऐसे लेंथ पाइप में, हर एक पार्ट में सिमिलर एयर फ्लो होगा। तो ये क्या होगा, RQ स्क्वायर इक्वल टू R1 Q1 स्क्वायर प्लस R2 Q2 का स्क्वायर प्लस R3 Q3 का स्क्वायर। सिंस क्वांटिटी सेम है तो इससे अपन क्वांटिटी कॉमन निकाल सकते हैं, RQ स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। हेलो, हाँ ये होगा हाँ R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्वांटिटी से क्वांटिटी अगर काटेंगे तो क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मान लीजिए आपके पास सिमिलर रेजिस्टेंस के बहुत सारे पार्ट हैं, मान लीजिए ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn, मान लो n नंबर टाइम्स में है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn इक्वल हो जाएगा n टाइम्स R, n इंटू R। जो R हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू R। ये क्लियर है हाँ ना।
ये लिख लीजिए। हो गया। इसी में नीचे लिखिएगा, इसी में नीचे लिखिएगा क्वांटिटी रिमेन सेम, क्वांटिटी रिमेन सेम, प्रेशर लॉस इज एडिटिव, मतलब ऐड होता चला जाएगा, प्रेशर लॉस इज एडिटिव, and resistance is also additive, and resistance is also additive. अब इसमें सेकंड वाला था पैरेलल कनेक्शन। कुछ गड़बड़ लग रही है। इसमें मान लीजिए आपकी एयर ऐसे जा रही थी, अपन ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ पे Q जा रही थी, इसको डिवाइड करके यहाँ Q1 कर दिया, यहाँ Q2 कर दिया। ठीक है, ठीक है, Q1 कर दिया, Q2 कर दिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा R1, यहाँ पे R2। प्रेशर होगा P1 P2।
इसमें देखेंगे Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। सिंस Q इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन R होता है, P इक्वल टू RQ स्क्वायर है, तो Q इक्वल टू P अपॉन R का रूट हो जाएगा, हाँ है ना। इससे P अपॉन R अंडर रूट इक्वल टू P1 अपॉन R1 का अंडर रूट प्लस P2 अपॉन R2 का अंडर रूट। मान लीजिए ऐसे और भी हैं, तो P3 अपॉन R3 का अंडर रूट। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में अपन क्या मानते हैं, एक चीज मानते हैं, इसमें प्रेशर लॉस जो होता है हर एक स्प्लिट में वो इक्वल होता है। तो P1 इक्वल P2 इक्वल P3 इक्वल P, है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सब में ऐसे रूट। सिंस P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P, तो P कॉमन निकाल के अपन उसको काट लेंगे। ये क्लियर है कैसे आया, ठीक है। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn है, मान लो बहुत सारे मल्टीपल्स R जो है सिमिलर R मल्टीपल वो है, तो उसमें 1 अपॉन अंडर रूट RT जो होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट RT का है कौन, हाँ सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट RT जो होगा वो हो जाएगा N अपॉन अंडर रूट R, ये होगा N अपॉन अंडर रूट R, N टाइम्स 1 अपॉन R। इससे अगर अपन स्क्वायर करेंगे, इनवर्स करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू RT इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन N स्क्वायर। R अपॉन N स्क्वायर, ये एक शॉर्टकट है ना अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए। ये लिख लीजिएगा, उसके बाद लास्ट वाले में RT लिखा हुआ है। कहाँ पे, हाँ ये R टोटल इक्वल टू N अपॉन अंडर रूट R। हो गया। उसके बाद लिखिएगा प्रेशर लॉस remains same, pressure loss remains same
for each circuit, pressure loss remains same for each circuit. Quantity is divided as per resistance. Quantity is divided as per resistance. That is higher quantity equals lesser resistance, and lesser quantity equals higher resistance. एक मिनट, हायर क्वांटिटी higher quantity equals lesser resistance. Higher quantity equals lesser resistance and lesser quantity equals higher resistance. हो गया। इसमें लिखेगा with increase of parallel connection total resistance reduces. With increase of parallel connections total resistance reduces. जैसे इस वाले में देख रहे हैं अपन कि जितने ज्यादा कनेक्शंस होते जा रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी पैरेलल में। सीरीज में क्या था, RT जो आ रहा था वो आ रहा था NR। इसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? हेलो, हाँ। अब अगली सब हेडिंग है प्रेशर लॉस इन स्प्लिट्स। स्प्लिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एयरवे ऐसे आया कहीं से, ठीक है, उसके बाद वो जितनी टाइम्स डाइवर्सिफाई होगा उतनी स्प्लिट्स होती हैं। जैसे मान लो ये वाला एयरवे ऐसे गया, ये रेजिस्टेंस है ये, तो इसमें दो स्प्लिट्स हैं एक प्रकार से, ये R2 ये R1, ठीक है। तो यहाँ पे R2, यहाँ पे क्वांटिटी Q थी तो ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट 1 के लिए क्या होगा, स्प्लिट 1, सर डायग्राम में थोड़ा सा एक सेकंड, आज दिख क्यों नहीं रहा है यार तुमको? ये मान लो ये ऐसे वो आ रही थी एयरवे, ऐसे स्प्लिट एक बना, यहाँ पे स्प्लिट दूसरा बन गया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे क्वांटिटी Q1 है, यहाँ पे क्वांटिटी Q2 है, यहाँ पे क्वांटिटी Q है, ठीक है। ये अभी स्प्लिट पे देख रहे हैं ना अपन। अभी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, वो होता है ट्रंक रेजिस्टेंस, अभी जिसको अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी अपन स्प्लिट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिट 1 के लिए, स्प्लिट 1 के लिए देखेंगे।
स्प्लिट 1 के लिए देखेंगे तो P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 Q1 स्क्वायर, है ना। स्प्लिट 2 के लिए देखेंगे, स्प्लिट 2 के लिए देखेंगे P2 हो जाएगा R2 Q2 स्क्वायर, ठीक है। अपन ने अभी पैरेलल कनेक्शन में देखा था, पैरेलल कनेक्शन के लिए P1 इक्वल टू P2 होता है, हेलो, है ना। पैरेलल कनेक्शन के लिए P1 इक्वल टू P2 होता है, यानी प्रेशर लॉस सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, R1 Q1 स्क्वायर इक्वल टू R2 Q2 स्क्वायर। समझ में आया ये, और ये बेस है आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे मेजर पार्ट आता है गेट के पेपर में, हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है इन वाले इस टॉपिक से। ओके। एक क्वेश्चन लिखिएगा, डायग्राम बना रहा हूँ, 0.2 0.8, ओह सॉरी कुछ ज्यादा की बात है, 0.2 0.8 0.4 0.15 connection and 0.1 0.25। इसमें ये क्लियर है ना, लेटर्स क्या क्या लिखे हैं, ये 0.4 0.15 0.1 0.8 0.2 0.25। क्लियर है सब। Q जो है वो आपका है 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड pressure required by fan, find pressure required
रिक्वायर्ड बाय मैन। करिए इसको सॉल्व। वन बाई आर के फॉर्मूले से करना है कि वन बाई अंडर रूट आर के फॉर्मूले से करना है? 1/r का कौन सा फॉर्मूला है? नहीं मुझे लगता तो ऐसे ही है ना। 1/r कोई फॉर्मूला ही नहीं लगता भाई, कैसे कर रही हो? वो पैरेलल वाले फॉर्मूले की बात कर रही है। वो नॉर्मल पैरेलल कनेक्शन। हम्म। अपन वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो वेंटिलेशन में तो वेंटिलेशन का पैरेलल कनेक्शन लगेगा ना। लगेगा वही, बट वो समझाने की कोशिश कर रही थी पैरेलल वाला लगाएं कि सीरीज वाला लगाएं, कौन सा वो कंफ्यूजन है उसके दिमाग में। अभी देखना उसका आंसर भी गलत आया। वो तो मुझे पता है। सॉरी अंशिका। कर दिए रोस्ट। अरे मैं रोस्ट नहीं कर रहा था, मैं कंफ्यूजन क्या है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। एक क्लैरिटी और दे देते हैं आप तुमको, मतलब यू आर वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट, कंसिस्टेंटली थर्ड आ रही हो क्लास में आप।
870.2. क्या सूर्यांश? 870.2. आवाज क्लियर नहीं है सूर्यांश, क्या बोल रहे हैं? 78.2. 78.2, 870. 878.2 नहीं है। अंशिका तुम्हारा? सॉल्व कर रहे थे तो को बस लास्ट पेज में। ईगो पे तो नहीं ले लिया? तो तुम रुको, मेरा आंसर मुझे सही चाहिए। सोचो, ईगो पे तो नहीं ले लिया, ज्यादा ही वो कर दिया है इसने। अब बताते हैं मैं। 4.94। प्रेशर निकालना था, रेजिस्टेंस नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? RQ स्क्वायर। RQ स्क्वायर तो निकाला है। RQ स्क्वायर 4.94 आ रहा है। क्या ईगो पे लिया तुम्हें? और ये मार्कर देखो, सबसे पहले बेसिक तुमको क्या दिख रहा है? ये वाला और ये वाला पैरेलल कनेक्शन में है, ये वाला और ये वाला, है ना? तो इसका R टोटल कितना आ जाएगा? 1/√R जो होगा वो कितना आ जाएगा? 1/√RT जो होगा वो कितना आ जाएगा? 1/√0.1 प्लस 1/√0.8 कितना आएगा? पहले वाले ये वाला थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करके बता दूं कैसे कैसे अपने को क्या क्या करना पड़ता है ऑपरेशन। 1 डिवाइड बाय √0.1, ये आ जाएगा कितना? 3.162, है ना? दूसरा वाला आएगा 1 डिवाइड बाय √0.8, ये आ जाएगा प्लस 1.1180। ठीक है, ये कैसे आया? ये इतना कैलकुलेशन समझ में आया? आया। है ना? आगे बताओ। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? प्लस 4.27। 4.28। ठीक है, ये आपका कितना आया है? 1/√RT। ठीक है, 0.045। इसको इनवर्स करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका इनवर्स किए, फिर इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका RT कितना आएगा? कितना आएगा अंशिका? मेरा आया 0.054। बस बस बस, कोई रुलाए भैया। ठीक है, 0.054। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया? 0.054। ठीक है, अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है ना? ये दोनों कंबाइन हो गए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, तो इसका RT कितना हो जाएगा? 0.0545 प्लस 0.4, ये कितना हो जाएगा? 0.4545, है ना? हाँ ठीक है, हाँ। अब ये जो 0.4545, तो अपन इसको मिटा सकते हैं पूरा पूरा सीधे सीधे। ये ऊपर वाला कनेक्शन, यहाँ पे एक कनेक्शन डाले 0.4545 का। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करेंगे पैरेलल के लिए। क्या होगा? 1/√RT जो होगा वो होगा 1/√0.4545। क्या आंसर 0.406 आ रहा है क्या?
किसका? इसका? टोटल टोटल। मेरे को खुद नहीं पता है, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ अभी तुम लोग के साथ। ठीक है, 0.4545 प्लस 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 1/√RT जो होगा वो कितना आएगा, 1/√0.4545, ये आएगा अपना 1.4833 प्लस 1/√0.25, ये आएगा 2, है ना। तो ये कितना हो गया, 3.4833 इक्वल टू 1/√RT। तो RT निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.0823। ये आ गया ये। अब इसको इनवर्स किए फिर इसको स्क्वायर करते हैं, ये आ गया 0. कितना है, 0823। हाँ मान लो 0824, ठीक है। ये आ गया अपना रेजिस्टेंस, इस इन दोनों का कंबाइन। तो इसको फिर से मिटाएंगे, ये आ गया 0.0824, इसको मिटा दिया, ठीक है। अब सारी सीरीज में है, अब सारे सीरीज में है, तो RT को क्या करेंगे, 0.0824 प्लस 0.2 प्लस 0.15, इसको ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, 0.4324, ठीक है। अब अपने को निकालना था P इक्वल टू क्या होता है, RQ स्क्वायर। तो 0.4324 इंटू 60 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1556.702। ये आया था किसी का? नहीं, सीरीज में कर दिया, करना भूल गए थे लास्ट में। हंसिका जी समझ में आया? हाँ आया, वो जल्दबाजी में थोड़ा कुछ लोग की वजह से गलत हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड वुमेन ऑल्सो। सो इन योर केस इट्स वुमेन। सो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है सर, होमवर्क के लिए इन लोग क्वेश्चन दे दीजिए, फिर खत्म कर। होमवर्क के लिए मैं सोच रहा था होमवर्क नहीं देता हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ बस। नहीं नहीं, होमवर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ी, होमवर्क दे दीजिए ना इन लोगों को, 2-3 क्वेश्चन दे दीजिए, सुबह तक करके आएंगे। और क्या, ठीक। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेमो हो गया है ना, इन लोग को थोड़ा समझ में तो आया होगा, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन दे दीजिए 2-3। फॉर डिस्ट्रिक्ट A और B ऐसे लिखिएगा। मैन पावर, भाई अब यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट A, यहाँ पे मैन पावर, यहाँ पे कोल प्रोडक्शन, ठीक है। मैन पावर कितना है, ए पे 100, बी पे कितना है 80, 40, 50, ओ उल्टा हो गया, 50, 40, ठीक है। ये लिख लीजिए, इसके बाद लिखिएगा
मान लीजिए आपका ये आपका डिस्ट्रिक्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट ए है, ये डिस्ट्रिक्ट बी है, ठीक है। जो प्रेशर लॉस ऑफ स्प्लिट है, पी लॉस ऑफ स्प्लिट है, वो कितना है आपका 800 पास्कल। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्प्लिट। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, है तो करना कैसे? अब तुम्हारा होमवर्क यही है, तुम क्वेश्चन समझ के आ जाना। वो मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन करने का क्या मतलब होगा इसमें? इजी सा तो समझ में, नॉर्मली समझ में आ रहा है क्या करना है। अब क्वेश्चन अंशिका का होमवर्क यही है, अंशिका तुम सॉल्व मत करना, सिर्फ क्वेश्चन समझ के आ जाना, क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक, रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे वो समझ लो। टीवी होगा, क्यों निकालना है? ये क्वेश्चन दे दिया था आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैन पावर है वो बस मतलब क्या, ये कोल प्रोडक्शन क्या है, आगे क्या है? बस कोल प्रोडक्शन यूनिट मजे के लिए दिया है वो। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन दिया है क्या मैंने? अ माइंड इज लेफ्ट ऑन द ट्रैक ऑन द एयरवे ऑफ 3 मीटर। हाँ ये दे चुका हूँ, सॉरी दे चुका हूँ। हाँ ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। ये लिख लिए ये वाला? नहीं, अभी देख लेंगे। लिखे लिखे आराम से, जब हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। A rectangular mine airway of 2 meter width and 2.5 meter height has a bend with deflection angle pi by 4, with deflection angle pi by 4 if the radius of curvature is 4 meter, find the shock loss factor.
लिख लिए? हाँ, अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा, a squared bend of width equal to 4 meter and height equal to 3 meter has quantity equal to 48 meter cube per second if I is 60 degree radius is 5 meter and density of air is 1.2 kg per meter cube find shock loss pressure due to bend. हो गया? एक सेकंड देख रहा हूँ और कोई क्वेश्चन बचा है क्या आप लोग को नहीं दिया होगा। ठीक है सर, होगा, छोड़ दीजिए कोई बात। हेलो। एक मिनट एक क्वेश्चन लिखिएगा। A mine fan installed in a mine with constant opposing NVP of 20 mmWg and 1.5 मतलब resistance is 1.5 Newton second square meter to the power -8 resistance is 1.5 Newton second square meter to the power -8 1.5 Newton second square meter की power -8 if fan curve equation is equal to -1.5 q square plus
2250 पास्कल। Find the operating point of fan. Find the operating point of fan. ब्रैकेट में P, Q. ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ फैन P, Q मतलब प्रेशर और क्वांटिटी दोनों आपको निकालनी। हो गया? हाँ That's it for today. Good night everyone. कल सुबह की क्लास में मिलते हैं।